आपका बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र। देखिए जैसे ही मान लीजिए क्या है, बायो है, क्या है, तो जीवित जीव आएगा और जीवित जीव से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होगा उसी के द्वारा आप क्या बनाते हैं? बायोगैस संयंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तैयार करते हैं। देखिए जैसे आप घर में लैट्रिन का हौज बनता है, किसी व्यक्ति का हौज बनता है ना, देखिए साइड से क्या निकाल दिया जाता है? पाइप दिया जाता है कि जितना भी, अब देखो जितना भी बाहित मल है उसके अंदर सरेगा तो गैस बनेगा ना। और गैस को रिलीज करने के लिए क्या डाल दिया जाता है? पाइप डाल दिया जाता है। अगर गैस नहीं डालेंगे, गैस में प्रचुर मात्रा, दीवार क्या कर देगा? वो दीवार फाड़ देगा, क्योंकि गैस क्या होता है? हाँ, मैथेन बहुत ज्यादा मात्रा है। मैथेन क्या होता है? हीटिंग गैस होता है। क्या होता है? दीवार क्या कर देगा? फाड़ देगा। उसी प्रकार देखिए, अब देखिए गांव देहात यात्रा में, गांव देहात की जो जगह होती है वहां प्रचुर मात्रा में लोग क्या करते हैं, हमारा जो देश है भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। हाँ, यहाँ का 68% लोग क्या करते हैं? कृषि पे ही करके अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं। और आप भी जानते हैं कृषि का, भारत का भी टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा विकसित नहीं है कि बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया। तो लोग किसका उपयोग करते हैं? मवेशियों का उपयोग करते हैं। अपने यहाँ बैल का करते हैं, नेपाल में पाड़ा का करता है। क्या करता है? अपने यहाँ टायर गाड़ी कौन खींचता है? बैल खींचता है ना। और नेपाल में कौन खींचता है? पाड़ा। कौन खींचता है? पाड़ा से करवाया जाता है ना, वो एकदम हेल्दी होता है। अब देखिए क्या है? बायोगैस। देखिए बायोगैस संयंत्र में फीड स्टॉक क्या होता है? फीड स्टॉक की आपूर्ति के लिए स्रोत बायोगैस उत्पादन के लिए एक पाचन टैंक होता है। क्या होता है? पाचन टैंक का मतलब क्या होता है? देखिए पहले गोबर को क्या किया? जमा किया। हाँ, उसको कहां लेकर के जाएगा? पहले पाचन टैंक में। कहां लेकर के जाएगा? इसको अलग करने के लिए एक बायोगैस रिकवरी इकाई और डाइजेस्टर के तापमान को बनाए रखने के लिए एक हीट एक्सचेंजर होता है। क्या होता है? फिर बोलेंगे सर कि हीट एक्सचेंजर क्यों लगाया जाता है? देखिए मेथेन गैस क्या है? मेथेन CH4 क्या है? CH4 ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सर से बने यौगिक क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए पेट्रोल हो गया, क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? और देखिए मेथेन ये LPG का, किसका? LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का क्या है? सबसे मेन पार्ट है। क्या है? तो ये हीटिंग गैस होता है। क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गर्म गैस होता है ना, इसलिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है ताकि अगर तापमान कभी बढ़े तो तापमान को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। बायोस्ट और गोबर के घोल को एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। किसको? बायोस्ट। देखो पहले गोबर लाया, क्या लाया? गोबर लेकर के आएगा और गोबर को क्या करेगा? आगे पीछे हो रहा है ना। देखिए क्या होता है? पहले गोबर लेकर के आया और गोबर को पानी मिक्स कर दिया। अगर मान लीजिए 12 kg गोबर है तो उसमें 12 लीटर पानी क्या करेगा? मिक्स करेगा और घोल की तरह बन गया। वो किसकी तरह बन गया? घोल की तरह। कहां डाल देगा उसको? पाचन टैंक में। कहां डाल दिया? अब देखिए घोल को तैरते हुए ढक्कन में, किसमें दे दे? तैरते हुए ढक्कन से ढक दिया जाता है और सूक्ष्मजीवी गतिविधि के कारण उत्पन्न गैस आवरण के ऊपर की ओर उठा देती है। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? ऊपर में। देखिए घर में कभी मम्मी चावल बनाती है तो प्लेट से ढक देती है कि नहीं? पहले कुकर यूज आ गया। पहले क्या होता था? हाँ, क्या कहते हैं उसको? तसली में, तो हंडी में बनाते थे। किसमें बनाते हैं? लोग हंडी में बनाते हैं, हड़िया कहते हैं लोकल भाषा में। क्या होता है? हड़िया में बनाते थे। प्लेट रख दिया तो जब भाप बनेगा तो प्लेट क्या होता है? ऊपर उठने लगता है। उसी प्रकार देखिए जब क्या होता है? गैस बनता है तो गर्मी होने के कारण धीरे धीरे क्या होने लगता है? ऊपर उठने लगता है। देखो घोल को तैरते हुए ढक्कन से ढक दिया जाता है और सूक्ष्मजीव गतिविधि के कारण उत्पन्न गैस आवरण के ऊपर की ओर क्या कर देती है? उठा देती है। क्या हो गया? ये ऊपर उठ गया। अब देखिए उत्पत्ति बायोगैस को जुड़े हुए पाइपों के माध्यम से संबंधित स्थानों पर आपूर्ति की जाती है और इसका उपयोग खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो पूछा कि बायोगैस का उपयोग किसमें किया जाता है? क्या कहेंगे? खाना पकाने में। किसमें किया जाता है? खाना पकाने में। इरेजर कहां गया? हो गया, कोई बात नहीं। बायोवेस्ट जो गोबर ओबर हो गया ना, वो सारा चीज क्या कहलाएगा? बायोवेस्ट कहलाएगा। उत्पाद बायोगैस को जुड़े हुए पाइपों के माध्यम से संबंधित स्थानों पर आपूर्ति के लिए भेज दिया जाता है। चाहे कहां उपयोग करें आप? किसमें कर रहे हैं? खाना पकाने में। किसका करेंगे? खाना पकाने में। और क्या किया जाता है? दूसरा प्रकाश के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्रकाश के उत्पादन के लिए। हाँ, तो देखिए आज से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले बहुत ज्यादा हाईलाइट चला था। हाँ, गोबर गैस लाइट। क्या चला था? गोबर गैस लाइट। उसमें अब्बा फैला देता था। उसमें छोटा वाला बल्ब जो होता है ना, चौड़ उसमें लगता है, वो वाला बल्ब ज्यादा था।
अब बल्ब ना हल्का पीला या लाल रोशनी टाइप का होता था, क्या कहते हैं, इसमें नाग साप आ जाता है, मनी की तरह कलर चमकता था। अब देखिए प्रयुक्त घोल को एक आउटलेट के माध्यम से हटा दिया जाता है और बाद में उर्वरक के रूप में क्या कर दिया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। किसमें लाया जाता है, उपयोग में क्या कर लिया जाता है, लाया जाता है। कैसे सेव कर दिया इसमें, क्लीन हो गया। ऊपर नहीं जा रहा। अब देखो ये क्या हो गया, एक बायोगैस संयंत्र है, क्या है, देखो ये कौन सा, एक करदम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हटिए जाएगा। देखो ये क्या हो गया, करदम। तो करदम क्या होता है, एक जगह होता है। पहले क्या करेंगे हम गोबर गैस संयंत्र में, पहले गोबर का क्या बनाएंगे, जितना गोबर लीजिए, 12 केजी लीजिए, 15 केजी, अगर बड़ा टैंक है तो 50 केजी भी एक बार में क्या कर सकते हैं। और जितना केजी आप गोबर लेंगे उतना ही केजी क्या करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे। अब दोनों क्या हो गया, मिक्सर का क्या बना गया, घोल बन गया। अब ये नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा। क्या है, नीचे आया ना, इस टाइप। यहाँ से आपने क्या किया, डालना शुरू किया, तो ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, इस पोर्शन में आ गया। किस पोर्शन में आ गया, इस पोर्शन में से आप बैक्टीरिया क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। क्या करेगा, जितने भी देखिए जितने भी इसमें उसके बाहित मल है, उस सारा को क्या कर देगा, वो डिकम्पोज कर लिया, खा लेगा, खत्म कर देगा, क्या कर देगा। और जैसे मान लीजिए कि H2 है और प्लस O2 है, तो क्या फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है। तो ये क्या कहलाता है, अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाता है। तो देखिए, तो आपने क्या अभिकारक के रूप में क्या डाला, गोबर और पानी का घोल डाला, नीचे आ गया टैंक में, ये क्या करेगा, यहाँ पे सूक्ष्मजीवी से क्या करेगा, अपघटित कर देगा। क्या करेगा, अपघटित करेगा। क्या करेगा, अपघटित करेगा। देखिए आप अपघटित किया, अपघटित करने के बाद देखिए आप क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो गैस टंकी के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया, और कहाँ भेज देगा, जहां जहां उसका प्यूरिफाई सेंटर वहां ट्रांसफर कर दिया गया। और उसका देखिए प्रकाश विद्युत के उत्पादन में और खाना पकाने में क्या कर लिया जाएगा, उपयोग में ले लिया जाएगा। अब देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ अब इसे नीचे बच गया, अब देखिए किस में कन्वर्ट होगा, थोड़ा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिट्टी में। मिट्टी से क्या होता है, उर्वरक में। क्या हो गया, उर्वरक खाद में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया तो खेत में क्या कर लिया जाता है, इसका उपयोग कर लिया जाता है। हाँ, ऑर्गेनिक खेती में किसमें कर लिया जाता है, ऑर्गेनिक खेती में क्या क्या उपयोग कर लिया जाता है। अब देखिए अपने यहाँ छोटा छोटा ओल होता है, क्या होता है, हरियाणा पंजाब से ओल कितना बड़का बड़का होता है, एक होता है चलानी ओल। क्या होता है, तो देखिए उसका खेती कहाँ पे होता है, किस कौन सा मिट्टी में किया जाता है, जितना भी लैट्रिन वाला मिट्टी होता है ना, वो सारा किस पे डाला जाता है, उसी वाला बड़का वाला ओल जो खाते हैं आप लोग, उसी पे होता है। हौद खाली करवाएं। देखिए अब मान लीजिए हौद है, तो 10 साल 5 साल हौद में रहा, हौद का सारा जितना भी शौचालय अब सरगर लेके क्या बन गया, वो मिट्टी बन गया, खाली करवा ले। देखिए उसमें पौष्टिक तत्व क्या है, सबसे ज्यादा है कि ना, वो खेत में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, खेत में लेकर के गया, तो फसल का उत्पादन क्या होता है, दुगुना चरगुना होता है कि नहीं। देखिए आदमी गांव देहात में क्या करता है, देखिए जब गोबर सड़ जाता है, क्या हो गया, या गदौस कहते हैं, क्या कहते हैं, गदौस कहा है लोकल भाषा में। गोबर छारू पूरा सड़ गया, तब कहाँ लेकर के जाएगा, उसको खेत में डाल दिया, ताकि फसल का उत्पादन क्या हो, मिट्टी की गुणवत्ता क्षमता क्या रहे। उसी प्रकार देखिए यही बायोगैस संयंत्र के माध्यम से क्या करते हैं, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर बना तो किस में चला जाता है, उर्वरक में। किस में चला गया, उर्वरक। ये जैविक खाद हुआ, जैविक खाद ज्यादा हानि नहीं पहुंचाता है, और रासायनिक खाद क्या करता है, हानि पहुंचाते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है। और उर्वरक क्या करेगा, मिट्टी की गुणवत्ता को दिन पर दिन क्या करता है, बढ़ाता है। क्या कराता है, तो देखिए तब गोबर से क्या हो गया, गैस भी बन गया। तो गोबर से निर्मित गैस क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाएगा। उपयोग खाना पकाने में और लाइट के उत्पादन में किया जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया उसे उर्वरक के रूप में क्या कर लेते हैं, हम आप उपयोग में ले आते हैं। कोई दिक्कत इतना में, फिर लिखा गया यहाँ ब्रश में, देखो हो गया। फिर अब देखो लैंडफिल में बायोगैस का उत्पादन किसमें किया जाता है, नहीं हंसिए,
हाँ कल वाला ठीक था, आज वाला पता नहीं क्या हो गया। अब देखिए अब नीचे लाओ उसको और दिखाइए जाए ये आता है लैंडफिल में बायोगैस उत्पादन। किसमें देखिए पहले आपने क्या किया, बायोगैस संयंत्र में बनाया। किसने बनाया, बायोगैस संयंत्र में। जो छोटा सा डायलिसिस टंकी बना के क्या कर सकते हैं आप, नहीं इजी वे गांव में भी क्या कर उपयोग में लाया जा सकता है। अगर आप सही से क्या करेंगे, अगर थ्योरी को पढ़ेंगे तो आसानी से क्या कर लेंगे, इसे बना लेंगे। अब देखिए इसमें लैंडफिल में बायोगैस उत्पादन। देखिए बायोगैस संयंत्र के अलावा बायोगैस उत्पादन लैंडफिल में किया जाता है। देखिए पहला किसमें किया जाएगा, बायोगैस संयंत्र में, और दूसरा किसमें किया जा सकता है, लैंडफिल में भी क्या किया जा सकता है, उत्पादन इसका किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थ क्या है, देखिए वह पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है, वो पदार्थ क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से लैंडफिल के अंदर यानी भूमि में एक गड्ढे के अंदर विघटित हुआ है। माने एक बड़ा से क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया, क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया। वहां पे क्या होगा, देखो बैक्टीरिया उसे क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। क्या कर देगा, डिकम्पोज यानी विघटित कर देता है। और रोगाणु की गतिविधि से बायोगैस के उत्पादन होता है। क्या, जो रोगाणु जो क्या करेगा, गतिविधि करेगा, उससे क्या होता है, बायोगैस की उत्पत्ति होती है। जैविक कचरे क्या है, अब देखिए सरकार अभी लेकर के आई, देखिए बिहार सरकार ने क्या योजना लाया है कि गांव में भी कचरा क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हाँ डिब्बा दिया है ना। हाँ देखिए एक गीला होगा, क्या होगा, गीला कचरा होगा अलग होगा, सूखा कचरा अलग होगा, प्लास्टिक वाला क्या होगा अलग होगा, जैविक कचरा क्या होगा अलग होगा, जैविक वाला क्या होगा अलग होगा। देखो जैविक कचरे मौजूद मेथेनोबैक्टीरिया कचरे को विघटित करता है। देखो इधर सुनो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए किस बैक्टीरिया के द्वारा जैविक कचरे को विघटित किया जाता है, क्या कहेंगे, मेथेनोबैक्टीरिया के द्वारा। आप पूछा है कि मेथेनोबैक्टीरिया कौन सा गैस उत्पन्न करेगा, मेथेन। कौन सा उत्पन्न करेगा, मेथेन। मेथेन का सूत्र CH4, एक कार्बन, कितने कार्बन, एक कार्बन, और कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। क्या होता है, कितना होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है। CH4 संरचना सूत्र देखिए इस तरह से हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। किस बैक्टीरिया के द्वारा, मेथेनोबैक्टीरिया के द्वारा। कचरे को विघटित करने का मतलब है, देखिए कोई भी चीज आपने मान लिया, कोई चीज का छिलका उलका डाल ले आप, नहीं कद्दू उद्दू का कहीं जमीन पर रख दिया, देखिए दूसरा 4 दिन में धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है, मिट्टी में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो जाता है। गैसों का मिश्रण उत्पन्न करता है जिसे बायोगैस के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्या किया जाता है, पूछने की बात, देखिए लोकल भाषा बायोगैस क्या है, तो क्या कहेंगे, जैविक कचरे मौजूद मेथेनोबैक्टीरिया धीरे धीरे कचरे को क्या करता है, विघटित कर देता है, और उत्पाद के रूप में जो गैस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोगैस के नाम से जाना जाता है। देखिए उत्पादित गैस को एकत्रित करने के लिए लैंडफिल में परस्पर जुड़े पाइपों का एक नेटवर्क होता है। क्या कर दिया, एक बड़ा सा नेटवर्क, बड़ा सा टंकी में उस गैस को ले गया। क्या करेगा, अब देखो जितना क्या किया लैंडफिल में, क्या एकत्रित किया पाइप के द्वारा से, अब एक बड़ा सा टैंक में उस गैस, उत्पादित गैस एकत्रित करने के लिए लैंडफिल में परस्पर जुड़े पाइप, मतलब बहुत सारा बड़ा सा टैंकर हो गया ना, उसमें जमा कर दिया गैस को। अब गैस का प्यूरिफाई करेगा, क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। देखिए जब मेथेन को प्यूरिफाई किया जाता है, एलपीजी को, तो उसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। अब देखिए एलपीजी में कोई विशेष प्रकार का गंध नहीं, उसका अपना कोई बदबू नहीं होता, प्यूरिफाई गैस हो गया वो। अब मान लीजिए गैस में कहीं घर सिलेंडर लीकेज हो गया, क्या हो गया, लीकेज हो गया, तो व्यक्ति को पता चलेगा कि सिलेंडर लीकेज है, जब तक बदबू नहीं करेगा पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो उसमें एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, एथिल मरकैप्टन, जिसके कारण ही क्या होता है, एलपीजी में गंध होता है। अगर एथिल मरकैप्टन को हटा देता है, एलपीजी का कोई अपना गंध नहीं होता है। क्यों मिला जाए, ताकि मान लीजिए कभी गैस खुला ही रह गया तो पूरा रूम क्या करने लगता है, बदबू करने, आदमी सतत सचेत हो जाता है कि हमारा सिलेंडर क्या है, लीकेज है या खुला हुआ रह गया, या नहीं तो जाएगा क्या करेगा, अगर नहीं पता कोई गंध जाएगा, माचिस मार देगा, पूरा घड़े उड़ जाएगा, है कि नहीं। आज देखो गैस सिलेंडर अगर फटता है ना तो 40 लाख का बीमा होता है। कितने का होता है, गैस सिलेंडर फटा, कोई आदमी क्या हो गया, उसमें मर गया, तो सरकार कितना रुपया देता है, 40 लाख रुपया क्या होता है, हाँ दुर्घटना के रूप में जो होता है मुआवजा, उतना सरकार को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता हो। चाहे वो इंडियन का लीजिए या भारत का, जिस गैस का आप चला रहे हो कंपनी है, वो क्या करेगा, 40 लाख का क्या करता है, वो आपको मुआवजा देता है। इन्हें कोई सिलेंडर फाड़ लेना घर में, है कि नहीं, 40 लाख के लोभ में, ठीक है।
अब देखिए एलपीजी का क्विक एक्शन होता है, अगर कोई दिक्कत है ना एलपीजी में, तुरंत कॉल कीजिएगा, तुरंत क्या करेगा वो, एजेंसी को कॉल करेगा, एजेंसी तुरंत आदमी आपके घर पे आ जाएगा। आधा घंटा का लेट नहीं होगा, कॉल कीजिएगा तुरंत क्विक एक्शन, कितना भी गांव में है तुरंत आदमी को भेजेगा, क्योंकि 40 लाख रुपया बचाना रहता है ना उसको, है कि नहीं। तो देखिए अगर जितना भी आज तक हम कंप्लेन किए हैं, जितना भी कंप्लेन कीजिएगा आप एलपीजी में कंप्लेन करके देखिए, सबसे पहले आपका सुनवाई होगा, इसमें जान माल की हानि की क्या रहती है, संभावना बहुत ज्यादा रहती है। देखिए गैस की संरचना एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है, क्या रहती है, बदलती रहती है। 1 वर्ष के बाद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना क्रमशः 60% और कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। कितना हो जाता है, 60%। कितना प्रतिशत हो गया, 60%। और कितना प्रतिशत, कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद। कभी भी गैस क्या रहेगा, एक समान नहीं रहेगा। 1 वर्ष के बाद की संरचनाएं क्या होने लगती है, हाँ, किसी की संख्या बढ़ेगा, किसी की संख्या क्या हो जाता है, घटता है। अब देखिए यह विधि इस तथ्य के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर रही है कि लोग लैंडफिल के अंदर मीथेन और संग्रह के कारण होने वाली विस्फोट को रोकती है और वातावरण में मीथेन के नुकसान को भी क्या कर देता है, बचा लेता है। क्या कर देता है, देखिएगा जब गैस वाला आएगा ना, बड़ा बड़ा टंकर जाता रहता है, हाँ, एक होता है पेट्रोल वाला टंकर, एक क्या होता है, गैस वाला टंकर, एक क्या कौन सा होता है, दूध वाला टैंकर। देखिएगा तीनों का कौन सा संरचना रहता है, गोल्ड रहता है, क्या रहता है, कभी उसको फुल नहीं कंप्लीट भरा जाता है, क्या क्या जाता है, फुल कभी भी भरा नहीं, आधा क्या करेगा, खाली रहता है कि अंदर में क्या करता रहता है, हिल पूरा। देखिए गाड़ी भी आप पेट्रोल भराते हैं तो क्या करता है, कभी भी कंप्लीट आपको क्या करना है, नहीं पेट्रोल डलवाते हैं तो कभी क्या करना, टंकी फुल कभी भी करवाना नहीं चाहिए। अब पेट्रोल जब भी आप भराने जाते हैं सुबह के टाइम में भराइए, या नहीं तो क्या किस टाइम में भराइए, शाम के टाइम में भराइए। सुबह के टाइम भराइएगा तो टंकी गर्म नहीं होता है, क्योंकि जमीन के अंदर टंकी डला रहता है, टंकी गर्म में तो आप भाप क्या करेगा, ज्यादा नहीं फॉर्म करता है, तो पेट्रोल ज्यादा आएगा और माइलेज आपका क्या होगा, गाड़ी अच्छा देगा ना। तो कोई भी कंपनी आप जब किसी बड़ी कंपनी में ट्रेनिंग करेगा, जाएगा जॉब के लिए, और ट्रेनिंग में जाए तो क्या बोलेगा, पेट्रोल किस टाइम में भराना चाहिए, या तो शाम में या सुबह में, बीच के टाइम में ज्यादातर नहीं भराना चाहिए। तो शाम में देखिए क्या रहता है, ठंडा रहता है वातावरण, ठंडा रहा तो आप पेट्रोल क्या एकदम हीटिंग गैस होता है, क्या होता है, मीथेन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, गैस हीट हुआ, गर्म हुआ तो ऊपर उठने लगता है, क्या होता है, उसके बाद क्या आने लगेगा, ऊपर उठने लगता है, तो पेट्रोल की मात्रा क्या है, थोड़ी कम आने लगती है, क्या अब माइलेज भी क्या होगा तब कम देगा। अब देखिए वातावरण मीथेन के नुकसान से क्या होता है, रोकता है। तो बताइए आप मीथेन का सूत्र क्या होता है, क्या, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, बायोगैस क्या होता है, देखिए ना यहाँ लिखा है, जैविक कचरे मौजूद मैथिनोबैक्टीरिया कचरे को विघटित करता है, विघटित करते अब देखिए कोई भी चीज है, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है या अपघटन अभिक्रिया होता है, जिसमें कोई बड़ा अणु टूटता है और 2 छोटे छोटे नए अणु का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें देखिए क्या होगा, जैविक कचरा टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा तो उर्वरक बनेगा, क्या बनेगा, और गैस के रूप में क्या बन जाएगा, बायोगैस है, क्या होगा। तो बताइए ओम प्रकाश, बायोगैस का उपयोग कहां किया जाता है, खाना बनाने में और हाँ बिजली के उत्पादन में, लाइट के उत्पादन में क्या किया जाता है, बायोगैस का। हाँ, तो बायोगैस संयंत्र का सबसे प्रमुख पदार्थ क्या होता है, सबसे प्रमुख पदार्थ पूछ रहे हैं, क्या होता है, वो या जैविक कचरा कह दीजिए, क्या कह दीजिए, जैविक कचरा कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, गोबर। गांव देहात में क्या कहा जाता है, नहीं आदमी पढ़ने में भी गोबर होता है, नहीं होता है। देखिए ये बोला, फिर देखिए क्या है, माउंटेन गेट क्या है, एलपीजी सिस्टम कौन सा है, तो और समझ और दिखाई नहीं देगा इसमें, तो बड़ा करेंगे तो भी दिखाई नहीं देगा। देखिए ऐसे ही समझ लो, देखो ये एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, बड़ा सा गड्ढा हो गया, यहाँ पे क्या लेकर के आए, जैविक कचरा लेकर के आए, कंटेनर से उठाए। अब मान लीजिए गांव का ही सोचो, एक पूरा गांव से क्या किया गया, कचरा कलेक्ट किया गया, और जितना प्लास्टिक सारा हो क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। अब क्या बच गया, जैविक बच गया, कौन सा बच गया, जैविक, कौन सा कचरा आ गया, जैविक कचरा आ गया, जो सड़ गल सकता है, जिसे बैक्टीरिया आसानी से क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, क्या कर सकता है, डिकम्पोज करेगा। तो यहाँ लेकर क्या आया, यहाँ जमीन खड्डे में क्या कर दिया, डाल दिया, यहाँ बैक्टीरिया इसे क्या करेगा, अब घटित करेगा, खाएगा, खत्म करेगा, तो उर्वरक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उर्वरक, जिससे आप क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में उपयोग करेंगे। यहाँ से देखिए ये जो पाइप डाला हुआ है, इस पाइप के द्वारा क्या आ जाएगा, यहाँ टंकी में आएगा, क्या आएगा, टंकी में, फिर यहाँ डायलाइजर आगे भेजा जाएगा, और फिर आगे क्या कर लिया जाता है, हाँ सिलेंडर भर के डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कौन सा गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
इसका सबसे मेन अवयव कौन होता है? एलपीजी का सबसे मेन अवयव कौन सा है? मेथेन। कौन सा होता है? मेथेन। क्या होता है? मेथेन। अब देखिए अगला है बायोगैस उत्पादन संयंत्र के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। घटक का मतलब क्या होता है? नहीं, गांव देहात में नहीं कहता है मैथिली में, एक बार घटक एल है बरतुहार। क्या होता है? देखो इसको याद है। घटक का मतलब क्या होता है? नहीं कहता है, देखो ना फलना में घटक के लिए है, नहीं कहता है गांव देहात में। घटक का मतलब क्या होता है? देखिए बायोगैस उत्पादन संयंत्र के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। जैसे पूछे थे ना आपसे कि एलपीजी का सबसे प्रमुख घटक क्या है, तो क्या है? मेथेन है। देखिए बायोगैस के दो मुख्य मॉडल है। कितने मॉडल है? देखिए पहला है फिक्स डोम। कौन सा है? अस्थाई गुंबद। क्या होता है? देखिए अस्थाई का मतलब क्या है? एक जगह ही क्या रहेगा, वो सीमित रहेगा। क्या रहेगा? एक जगह ही क्या रहेगा? सीमित रहेगा। वहां एक जगह से उठा करके दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। टाइप और फ्लोटिंग ड्रम। कौन सा है? तैरता हुआ ड्रम। क्या होता है? एक उपयोग दोनों मॉडल के लिए निम्नलिखित भाग लेते हैं। देखिए पहला क्या है? डाइजेस्टर। पहला क्या रहेगा? दूसरा क्या रहेगा? गैस होल्डर। क्या रहेगा? तीसरा क्या रहेगा? सैलिडी मिक्सिंग टैंक। और चौथा क्या रहेगा? आउटलेट टैंक या और स्लीप पिट। क्या रहेगा? हाँ, तो कितना देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला हमारा क्या है? डाइजेस्टर। क्या है? डाइजेस्टर। देखिए डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन। क्या होता है? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन। इधर देखो, छोड़ उधर। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पाचन। क्या होता है? नाम क्या है इसका? देखिए डाइजेस्टर। तो डाइजेस्टर में क्या होगा? जितना गोबर उबर है जब उसका क्या किया जाएगा? डिकम्पोज किया जाएगा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? यह मैथेनो बैक्टीरिया के द्वारा। सीधा क्या कह देंगे? मैथेनो बैक्टीरिया। देखिए यह एक प्रकार का टैंक है जहां विभिन्न तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, या अंशतः या पूर्णतः भूमिगत होता है। या तो कुछ मात्रा में करेगा या पूरा कर लेगा। अंशतः का मतलब क्या होता है? कम मात्रा में। पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूरा। यह सामान्य सिलेंडर के आकार का होता है और ईंट गारे का क्या होता है? बना होता है। क्या होता है? अब मान लो इस टाइप का बना दिया, ये इस टाइप का क्या कर लिया, ये टैंक क्या कर दिया? बना दिया। ये टैंक हो गया, क्या हो गया? बना दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया आप? देखिए इसके अंदर आप क्या कर दिए? गोबर डाल दीजिए आपने। क्या डाल दिया? मान लीजिए इसी में से किस हाँ, या जैविक कचरा। क्या डाल दिए? जैविक कचरा आपने क्या कर दिया? यहां ला दिया। अब यहां देखो ये क्या होगा? सड़ेगा, गलेगा। क्या करेगा? इसमें से तुम क्या कर दिया? पाइप निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पाइप निकाल दिया ना। पाइप आ गया यहां, देखो इधर। कितना समझ गया? देखो एक प्रकार का टैंक है, तो ये क्या आपका टैंक हो गया। इस तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है अंशतः या पूर्णतः। यह समानतः सिलेंडर के आकार का होता है या ईंट गारे का बना। किसका बना दिया आपने? ईंटा का बनाया। या आपने क्या कर दिया? हाँ, सिलेंडर लोहे वाला के क्या कर दिया? लोहे के आकार का सिलेंडर ही उस टाइप का बनवा दिया जिस तरह से पेट्रोल पंप सब पे बनाया जाता है। अब देखिए दूसरा कौन सा है? गैस होल्डर। डाइजेस्टर में निर्मित गैस निकल कर यही जमा होता है। इसके ऊपर से पाइप के माध्यम से यह गैस चूल्हे के बर्नर तक क्या कर दिया जाता है? लाया जाता है। अब मान लो यहाँ पे क्या है? तुमने ला दिया इस वाले पोर्शन पे। रुक जाओ, इस वाले। अब यहाँ इसको क्या कर दो? हटा दो। इस वाले पे इतना क्या कर दो? खत्म कर दो। अब देखो यहां से गैस क्या रिलीज हुआ और यहां पे हमने क्या लगा दिया? गैस होल्डर लगा दिया। छोटा सा क्या लगा दिया? गैस होल्डर क्या कर दिया? यहां रिलीज कर दिया। अब यहां से गैस इसमें क्या होगा? जमा होगा गैस। अब जमा गैस को यहां से फिर हमने एक और पाइप आपने यहां लगा दिया, इस टाइप का पाइप लगा दिया। यहां कहां ले गया? कहां तक ले गया? देखिए पाइपलाइन के माध्यम से चूल्हे के बर्नर तक ले जाते हैं। कहां तक? गैस कहां जलता है? बर्नर के ऊपर ही जलता है ना। देखिए स्टोव के ऊपर वाले को क्या कहते हैं? बर्नर कहते हैं। या गैस का बर्नर कहिए या चूल्हे का बर्नर कहिए। अब देखो अगला है सैलिडी मिक्स टैंक। देखिए इस टैंक में गोबर को पानी के साथ मिलाकर पाइप के जरिए डाइजेस्टर में भेजा जाता है। क्या कर दिया? पहले आपने क्या बनाया? गोबर और पानी का क्या बना दिया? घोल बना दिया। क्या बना दिया? घोल बना दिया। और उसे क्या करते हैं? पाइप के जरिए। किसके सहायता? देखो ये हो गया पाइप आपका। आपने क्या किया? गोबर और पानी का घोल तैयार किया। क्या किया? हाँ, होली मनाने के बहाने से कहां डाल दिया? इसे पाइप में डाल दिया। कहां डाल दिया? पाइप में। पाइप से बह करके ये कहां चला जाएगा? किसमें जाएगा? ये देखिए
गोबर टैंक पानी के साथ मिलाकर पाइप की जैसे डाइजेस्टर में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया। कहां भेज दिया आपने, डाइजेस्टर में। अब देखो अगला कौन सा है, आउटलेट टैंक। कौन सा है, आउटलेट टैंक या और स्लिप पिट। देखिए समानता फिक्स डोम टाइप का ही इसकी व्यवस्था रहती है, जहां से सैलरी को सीधे सैलरी पिट में ले जाया जाता है, और फ्लोटिंग ड्रम प्लांट में से कचरे को सुखाकर सीधे इस्तेमाल के लिए खेतों में। अब देखो जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया तो देखो गीला तो नहीं डालेगा, गीला ले जाने में होगा ट्रैक्टर पे, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, सुखा लिया जाएगा। क्या कर लिया गया, मिट्टी की तरह सुखा लिया गया, फिर खेत में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है ओल के उत्पादन में। अब देखिए बायोगैस उत्पादन के फायदे क्या है, बताइए बायोगैस उत्पादन के क्या क्या फायदे होते हैं, आप ही लोग बताइए। हाँ देखिए इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलेगा। क्या चूल्हा से खाना बनाते हैं नहीं, पूरा घर काला हो जाता है, नहीं लकड़ी से बनाते हैं तो पूरा घर काला हो गया, आंख का रोशनी अलग कम कर देगा, नहीं दीवार सब अलग काला कर देता है, अब मुंह का अलग झलक जाएगा, नहीं टांगने वाला है। देखिए इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, नहीं होता है, यानी यह पर्यावरण का क्या है, प्रिय है। जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा वो क्या कहलाता है, हाँ क्या कहलाएगा, फेवरेट कहलाएगा, प्रिय कहलाएगा। बायोगैस उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ गांव में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, उपलब्ध होता है। ना हर एक आदमी को दिला पे गाय बैल भैंस रहता है कि नहीं, नहीं तुम लोग क्या है नहीं गाय बैल, अच्छा बच्चा तुम लोग, गाय बैल भैंस नहीं करा, गाय बैल भैंस है बोले तुम लोग क्या है, करा गाय बैल भैंस है नहीं स्मार्ट बॉयज है तुम लोग, है कि नहीं, है कि नहीं। देखिए इधर देखो, देखो गांव में क्या तो मवेशी तो सभी पालता है, गोबर की क्या प्रचुरता होती है कि नहीं, या तो खेत में डालता है, कहां डालता है, तो बायोगैस का उपयोग अपने यहाँ ना के बराबर होता है, हरियाणा समेत सब उपयोग में लाया जाता है। इधर चुप रहो आप, इससे सिर्फ बायोगैस का उत्पादन ही नहीं होता, बल्कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए कौन सा खाद होता है, उर्वरक का निर्माण होता है। हल्ला नहीं करो, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। देखो क्या हो रहा है, उर्वरक का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उर्वरक को, जो रासायनिक खेती को क्या करता है, बढ़ावा को कम देता है, और जैविक खेती को क्या कर देता है, बढ़ावा देता है। गांव के छोटे घरों में जहां लकड़ी और गोबर के गोइठे का जलावन के रूप में इस्तेमाल करने से धुएं की होते हैं, बायोगैस से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, गोइठा चिपड़ी के बदले किसका उपयोग करते हैं, हमारा बर्तन भी गंदा नहीं होगा, वातावरण भी क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा, घर भी गंदा नहीं होता है। यह प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता है, क्योंकि इसमें गोबर खुले में पड़े रहने से कीटाणु और मच्छर भी पनपते हैं। देखिए जिस दूरा पर गोबर है ना, दूरा हमेशा महकते रहता है, नहीं महकता रहता है कि रखता है, क्योंकि हमेशा गैस जन मच्छर उस पर उत्पन्न होगा ही। ठीक है, देखिए क्या है, गांव के छोटे घरों में जहां लकड़ी और गोबर या गोइठे का जलावन इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे क्या होता है, धुएं की समस्याएं होती हैं, घर के दीवार क्या पड़ जाते हैं, बर्तन भी क्या पड़ जाते हैं, मजने में भी ज्यादा समस्या लगा। हाँ हाँ, हाथों काला होता है, अपना मजबो किया, गड़िए वो किया, है कि नहीं, है कि नहीं। मई कहने वो गाना नहीं है, हम क्या कहते हैं, गुरबानी करिया, है कि नहीं ना चला वो बोला। तो देखिए इस सबसे क्या होता है, समस्या खत्म हो जाता है। क्या होता है, समस्या क्या होता है, खत्म हो गया। यह प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता है, ज्यादा प्रदूषण ये नहीं फैलाता है, क्योंकि इसमें गोबर खुले में पड़े नहीं रहते हैं, जिससे कीटाणु और मच्छर नहीं पनप पाते हैं। अब मान लीजिए बगल में कोई व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, बढ़िया घर बनाया है, बगल में आप दूसरे को भैंसी पोसे हुए हैं, आप बगल में क्या करते हैं, गोबर जमा कर देते हैं, वो बदबू क्या है, वो क्या हो जाएगा, झगड़ा घर हो जाएगा। नहीं तो झगड़ा लड़ाई को खत्म करने के लिए आप किस में ले जाइए, उसको बायोगैस में उपयोग में ले आइए। किसमें ले आइए, तो दो फायदा होगा, एक तो जैविक खाद मिलेगा आपको, उर्वरक मिलेगा, और दूसरा क्या होगा, झगड़ा भी नहीं होगा। हाँ, बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है। क्या होती है, पेड़ काटने से क्या होगा, बचेगा, जिससे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार वृक्ष बचाए जा सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट आप इसमें से 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, कितना याद कर लेंगे, 3 लेटेस्ट आप क्या कर लेंगे। और लेटेस्ट कितना है, देखिए 5 टॉपिक है, अगर 5 नंबर में पूछता है तो 5 लिख देना है, 2 नंबर में पूछता है तो कितना लिख देना है, 3। मगर किसी भी प्रक्रिया में आपको 3 कम से कम याद होना चाहिए, दिमाग की आयतन के हिसाब से। ठीक है, तो कल खत्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत। हाँ 4 नहीं 3 पेज है, 3 पेज है, 3 पेज है। देखो रुक जाओ देख लो, हल्ला नहीं करो, चुप रहो। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, खत्म। बोलो
देखो जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में कौन सा सूक्ष्म जीव, कौन सा है? बस 10 मिनट हल्ला नहीं करो, चुप रहो। देखो लेक्चर शूट हो रहा है ना। देखो क्या क्या है, जैव नियंत्रण क्या है? जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में सूक्ष्म जीव, जैसे LIC का एजेंट है ना, चुप रहो, LIC का एजेंट है, वो तो आपको जीने से ज्यादा मरने का फायदा बता देगा, है कि नहीं? आपके मरने के बाद बेटा कोई मिलेगा, कन्या कोई मिलेगा, पुत्र कोई मिलेगा, नहीं है? आ गया तो इतना तुमको विश्वास दिला जाए कि जीने से ज्यादा किसमें फायदा है? मरने में है। उतना LIC करवाइए देगा, है कि नहीं? तो एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए उसी प्रकार, देखिए उसी प्रकार देखो इसमें होता है, किसमें है? जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में क्या होता है? सूक्ष्म जीव। क्या है? चुप रहो। देखो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव। क्या है? वैसा जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए जैव नियंत्रण का क्या है? जैव नियंत्रण का अर्थ पौधों की बीमारी और कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैव रासायनिक विधि का उपयोग करना है। बात नहीं करो, देखो बोर्ड पे फोकस करो। क्या है? जैव नियंत्रण एजेंट। अब मान लीजिए कोई, देखिए फसल का उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है? किसान क्या किया? खेती किया। खेती करेगा तो उसमें कीड़े मकोड़े लग गए तो फसल का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम होगा ना। किसान को उससे क्या होगा? लॉस होगा। अब भारत में इससे क्या होता है? भारत क्या कर, किसान क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ने सोचा कि ऐसा चीज बनाया जाए ताकि पेड़ पौधों में कीड़े क्या लगे? कम लगे। क्या लगे? हाँ लगेगा, पर क्या लगे? कम लगे, नहीं कि कंप्लीट नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर, है कि नहीं? परितंत्र हमारा क्या हो जाएगा? दिक्कत में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव का मतलब क्या होता है? जो कीड़े मकोड़े फसल से क्या, फसल का क्या कर सके? बचाव कर सके। देखिए जैव नियंत्रण का अर्थ है पौधों की बीमारी और कीटों को नियंत्रित करने के लिए जैव रासायनिक विधि का क्या करना? उपयोग करना। क्या करना? उपयोग करना। कीटनाशक और कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाने वाले रसायन मनुष्य और जानवरों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? देखिए अभी लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ गया है। देखिए जो आप रासायनिक खाद खेत में क्या करते हैं? डालें, जाइलम फ्लोएम क्या कर लिया? इसको एब्जॉर्ब किया, डिफ्यूजन के विसरण के द्वारा क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा दिया? उसको फल तक पहुंचा दिया। क्या कहां तक पहुंचा दिए? आप फल तक पहुंचा दिया तो वही चीज हम आप खाएं तो गैस का शिकायत हुआ। क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा, नहीं कैंसर बीमारी, मतलब जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती है वो सारा क्या होता है? रासायनिक खेती से लोगों में अब फैलना शुरू हो गया है। देखिए कीटों और बीमारियों का क्या है? कीटों और बीमारियों का जैविक नियंत्रण रसायन के बजाय प्राकृतिक पूर्वानुमान पर कीटों के नियंत्रित करने की एक विधि है। जैविक किसान एक ऐसी प्रणाली बनाता है जहां कीटों को खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि जीवित और जीवंत परिस्थितियों तंत्र के भीतर जांच और संतुलन की जटिल प्रणाली द्वारा प्रबंधनीय स्तर पर रखा जाता है। देखिए आप कीट को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे पूरा, तो परितंत्र हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि कीट पे कौन निर्भर है? छोटे पशु पक्षी क्या है उस पर निर्भर है, कीट पे। अब पूरा कीट आप क्या कर दिए? हाँ खत्म कर देंगे तो परितंत्र हमारा क्या हो जाएगा? बिगड़े, इकोसिस्टम हमारा क्या होने लगेगा? डैमेज होना। तो क्या करना? कीट को पूर्णतः क्या कर दिया जाता है? खत्म नहीं कर सकते हैं। तो पौधों की कीटों से बचने की गुणवत्ता क्षमता को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया। गुणवत्ता, जैसे आप मान लीजिए आप बीमार बैक्टीरिया को हम आप खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने शरीर का इम्यून सिस्टम क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं, ताकि बैक्टीरिया आप पे अटैक भी करे तो आपको शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़े। उसी प्रकार देखिए पौधों का रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। किसके द्वारा? जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या बढ़ा दिया। तब कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर क्या करेगा? हमला भी करता है तो पेड़ को ज्यादा नुकसान या फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। उदाहरण के लिए लेडी बर्ड क्या है? लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई देखे हैं? फुनगा नहीं देखा? फुनगा, हाँ हाँ, पीछा में जो सुतरी बांध के उड़ा देता है ना, सुतरी बांध के उड़ाता है, उसी को क्या कहते हैं? ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तितली अलग हो गया, ड्रैगन फ्लाई अलग हो गया। हाँ फुनगा जगह क्या कहता है? फुनगी कहते हैं। का उपयोग क्रमशः, आप चुप रहो ना। एफिडिस किसके में किया जाता है? एफिडिस और मच्छरों को छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। देखो तो कीट पतंग से क्या कर दिया? मच्छर को क्या कर लिया? खा लिया। बेसरिका और फलों के पेड़ पर तितली और कैटरपिलर बैक्टीरिया को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? बैसिलस थुरिएंजिनिस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जैसे देखिए मच्छर है, मच्छर को खाने के लिए, मच्छर के अंडे को गोम्बोजिया एक मछली होता है, वो बहुत ज्यादा खाता है। गरई मछली जो होता है ना, वो मच्छर के अंडे को क्या कर लेता है? खा लेता है। तो ये देखिए मच्छर को, देखिए जहां पे मच्छर का उत्पादन ज्यादा होता है ना, जलीय क्षेत्र है, तो उसमें कौन सा गरई वाला मछली डाल दीजिए, वो सारा अंडे को क्या कर लेता है? वो खा लेता है। तो मच्छर का उत्पादन क्या हो गया? यहाँ पे कम गया। उसी प्रकार देखिए
फसल में उत्पादन जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, हानि पहुंचाता है। तो उसमें देखिए एक है लेडी बर्ड, कौन सा है, लेडी बर्ड, और दूसरा कौन सा है, ड्रैगन फ्लाइज, कौन सा है, ड्रैगन फ्लाइज का उपयोग कम सा एफिडिस और मच्छरों को छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग में लिया जाता है। यही चीज क्या कहलाएगा, जैव नियंत्रण में सूक्ष्मजीव एजेंट के नाम से जाना जाएगा। रहने देना, ठीक है। तो लास्ट एगो पेज में जीतो, लास्ट एगो पेज बच जाएगा। लास्ट है, देखो दो बस, एगो ही है। कैलकुलेट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हाँ कल दोबारा इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे का लंबा क्लास चलाएंगे, रिपीट कर लेंगे। अब देखो क्या है, देखो देखिए पौधों की बीमारी क्या है, क्या हो गया इसको, देखो पौधों की बीमारी, पौधों की बीमारी के उपचार में उपयोग के लिए विकसित जैविक नियंत्रण कवक ट्राइकोडर्मा क्या है, देखिए ट्राइकोडर्मा ट्राइको मुक्त जीवित कवक है जो जड़ प्राणी में, देखिए जड़ प्राणी में बहुलत आम, जो कोई पौधों के रोगजनक को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए किसी किसी पौधे के जड़ में क्या लगता है, बैक्टीरिया लग जाता है। देखिए ट्राइकोडर्मा कौन सा आता है, ट्राइकोडर्मा मुक्त जीवी क्या कर देता है, उसे नियंत्रित में ले मैंने सूक्ष्म जीव की सहायता से क्या कर सकता है, पेड़ पौधों का आप रक्षा करते हैं। देखिए अगला है बैक्यूलो वायरस, कौन सा है, रोगजनक है जो कीड़ों और अन्य ऑर्थोपोडा पर हमला करते हैं। क्या करते हैं, किसमें किया, ऑर्थोपोडा, और किस पे हमला किया, कीड़ों पे क्या करते हैं, हमला करते हैं। जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश वैक्यूलो वायरस, कौन सा है, वैक्यूलो वायरस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस जीनस में है, किसमें है, देखिए न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस किसमें पाया जाता है, जीनस में पाया जाता है। ये वायरस प्रजाति विशिष्ट संकीर्ण स्पेक्ट्रम या कीटनाशक अनुप्रयोग के लिए क्या होता है, उत्कृष्ट उम्मीदवार। देखिए ये जो देखिए ये जो देख रहे हैं ना आप, कौन सा देख रहे हैं, ये कीट पतंग देख रहे हैं, ये क्या कर, ये देखिए ये कीड़ा देख रहे हैं, ये क्या कर देता है, पत्ती को खा लिया। अब पत्ती को खा लिया तो पौधे धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होगा ना, अब वीक होगा। तो इसके लिए देखिए कौन सा आप यूज करेंगे, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, कौन सा, जब इस पे क्या किया जाएगा, डाला जाएगा तो ये कीड़े मकोड़े क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब पेड़ का क्या हो जाएगा, इससे रक्षा होगी। लास्ट देखो क्या है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव क्या है। देखो अगर दिक्कत हुआ समझने को दोबारा रिपीट कर लिया जाएगा, ठीक है, फिर कल रिवीजन क्लास रख लेंगे। देखे हैं जैव उर्वरक ऐसे जीव हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता क्या करता है, बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। देखो क्या कहेंगे, जैव उर्वरक, तो जैविक पदार्थों से क्या बनता है, जैव उर्वरक बनता है जो देखिए मिट्टी की पोषक गुणवत्ता बढ़ाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यह मुख्य स्रोत बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया में शामिल होते हैं। किसमें, देखो किसमें आ जाता है, कवक आ गया, क्या आ जाएगा, कवक आ जाएगा, बैक्टीरिया आएगा और कौन आएगा, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब देखिए फलीदार पौधे, देखिए क्या, देखिए वैसे पौधे जो कहते हैं फल देता है, क्या देता है, फलीदार पौधे की जड़ पर राइजोबियम को होता है बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई गांठ। देखिए जो दलहनी पौधे होते हैं ना, या फिर जैसे मटर का पौधा हो गया, क्या हो गया, मटर का हो गया, सरसों का हो गया, किसका हो गया, सरसों का हो गया, मसूर का हो गया। तो देखिए उस सबका जड़ जो मान लो ये क्या है, जड़ है, ये इसका क्या है, जड़ है। देखिए इस पे गांठ गांठ पाया, इसके जड़ में क्या पाया जाता है, गांठ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है। देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो पूछा है कि एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, मदद करता है, तो क्या कहेंगे, राइजोबियम। किसमें पाया जाएगा, तो फलीदार पौधे में। किसमें पाया जाएगा, जैसे मटर हो गया, तो मटर का फली होता है ना, ये देखिए गांठ मिट्टी के नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है जो विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। देखो दूसरा एजोबैक्टर, कौन सा है, एजोबैक्टर और एजिरोप्रिलम मुक्त जीवित जीवाणु है
जो मिट्टी में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक रूप में क्या कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं। ये जैविक खाद है। कौन सा खाद है? जैविक खाद। नहीं, यूरिया अलग होता है। गोबर से जो बनता है ना छोटे छोटे, वो देखो क्या कह रहा है, एजोबैक्टर। कौन सा है? एजोबैक्टर और एजोस्पिरिलम मुक्त जीवित जीवाणु है जो मिट्टी में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें कर देता है, कार्बनिक रूप में क्या कर देता है, बदल देता है। ये ऑब्जेक्टिव VVI में आता है। हाँ, ये याद कर लीजिएगा, राइजोबियम वाला, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक बैक्टीरिया का नाम बताए तो क्या कह देंगे। हाँ, तो कहाँ पाए जाते हैं, तो दलहनी पौधे या फलीदार पौधे जो होते हैं उसके जड़ में गांठ होता है, उसमें पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा? राइजोबियम। क्या काम होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, मदद करता है। इसी के साथ आपका चैप्टर क्या होता है, द एंड होता है। अगर नोट्स तुम कल ही भेज दिए थे, जिसको दिक्कत हुआ होगा ठीक है, अलग से आप नोट्स लिख लेंगे, अलग से कॉपी पे समझा दिया जाएगा, या नहीं तो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, अलग से हम समझा देंगे। इसको सेव करो ना।